हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज आप लोग देखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई एक पोयम उत्साह अट नहीं रही। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस पोयम में आखिर दिया क्या गया है। तो इस पोयम में जो राइटर हैं, कवि हैं, वो जो बादल हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए, बरसिए। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आप आ जाइए और वर्षा कर दीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले पोयम। बादल गरजो घेर घेर घोरे गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तो जो राइटर हैं, कवि हैं, वो कहते हैं कि बादल गरजो, बादल को आवाहन करते हुए, बुलाते हुए कहते हैं कि बादल तुम गरजते हुए आओ, तुम उमड़ उमड़ कर ऊंची ऊंची आवाज़ें करते हुए चारों तरफ से पूरे आकाश को घेर लो। ठीक है, क्या कहते हैं कि तुम गरजते हुए आओ और पूरे आकाश को घेर लो, पूरे आकाश में छा जाओ। उसके बाद कहते हैं बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब जैसे एक छोटे बच्चे, नवजात बच्चे के बाल होते हैं घुंघराले काले काले, ठीक है, छोटे छोटे घुंघराले घुंघराले, आपका रूप कुछ ऐसा ही प्रतीत होगा जब आप बादल आकाश में छा जाएंगे। क्या? बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि और में छवि नवजीवन वाले। तो वो कहते हैं कि नवजीवन प्रदान करने वाले बादल जो हैं, नवजीवन क्यों कहा है? क्योंकि जब वर्षा होती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, उससे पहले एकदम सूखा हुआ सा माहौल होता है, बट बारिश के बाद बहुत सारी घासें उगती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं और एकदम हरियाली सी आ जाती है, तो इसीलिए उन्हें नवजीवन वाले कहा गया है। और विद्युत छवि उर में कवि, तो यहाँ पर तात्पर्य है कि जो बादल होते हैं उनके हृदय में, क्या उनके हृदय में बिजली, जब बादल आते हैं तो बिजली भी चमकती है, बिजली छिपी हुई होती है और बिजली के साथ ही साथ क्रांति और वज्र के समान कठोर गर्जना होती है। मतलब जैसे क्रांतिकारी लोग क्रांति करते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह में होते हैं, उसी प्रकार से जब बादल बारिश करने वाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और उनके हृदय में क्या भरा हुआ होता है? गर्जना। ठीक है, बिजली की गर्जन छिपी हुई होती है। और उस गर्जन की तुलना जो कवि हैं उन्होंने किससे की है? उन्होंने कहा है जैसे एक लेखक किसी कहानी या कविता को लिखने से पहले भरा हुआ होता है, मतलब उसके अंदर उत्साह भरा हुआ होता है, बहुत सारी बातें भरी हुई होती हैं लिखने के लिए, बट वो कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही लिखता है। तो उसी प्रकार आप भी भरे हुए हैं और आइए अपनी गर्जना के साथ वर्षा कीजिए। फिर वो कहते हैं फिर भर दो। फिर भर दो से यहाँ पर है कि जैसे बारिश ना होने से पहले सब कुछ सूखा है, बट बारिश होने के बाद बहुत सारी हरियाली हो जाएगी, आप बरसिए और फिर से इस पृथ्वी को भर दीजिए। तो विकल विकल उनमें थे, उनमें विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि कहते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि सारे विश्व के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें आप शांत कीजिए। ठीक है, और गर्मी के कारण उन्होंने, जो पृथ्वी के लोग हैं, उन्होंने गर्मी के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना लिया है। उतना कहते ही जो बादल होते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, किसी अज्ञात दिशा से आकाश में बादल आ जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो ये पोयम कह ही रहे थे, तब तक कहीं से अज्ञात दिशा से बादल आ गए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो वो कहते हैं कि अपनी ये तप्त धरा है, जो तप्त धरती है, उसको जल से फिर से शीतल कर दो और बादल गरजो, बादल बरसो, मतलब बादल गरजते रहो आप और बरसते रहो, अपने जल से इस पृथ्वी को शीतल कर दो। तो ये थी हमारी उत्साह। उसके बाद देखते हैं अट नहीं रही। तो अट नहीं रही में फागुन महीने की बात की गई है। तो फागुन महीने में बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं, नए पेड़ उगे हुए होते हैं और एकदम चारों तरफ हरियाली होती है, भीगा भीगा सा मौसम होता है। तो अगर आप इमेजिन करेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर मौसम होता है। तो उसी सुंदर मौसम की यहाँ पर व्याख्या की गई है और बादल से कहा जा रहा है अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। तो जो कवि हैं वो कहते हैं इस फागुन की आभा, मतलब सुंदरता बहुत ज़्यादा है, ना ही वो हमारे हृदय में समा पा रही है और ना ही हमारे हाथों में
समा पा रही है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। ठीक है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, क्या है कि आप हर जगह बरसे हो और हर घर में एक छोटा बड़ा कहीं घास फूस कुछ ना कुछ उगा ज़रूर है। मतलब हर जगह सांस ले रहा है पौधा, तो वो किसकी वजह से? आपकी वजह से ले रहा है। और हर घर में कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट हो, तो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और इस मौसम को देखकर जो पक्षी हैं वो उड़ने के लिए व्याकुल हैं, और वो जो पक्षी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके उड़ने का मौसम आ चुका है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, तो कभी कहते हैं और इस मौसम को देखने से अगर मैं अपनी आंखें हटाना चाहता हूँ तो मेरी आंखें बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हट रही, क्योंकि मैं तो यही मौसम देखना चाह रहा था, इसी का इंतज़ार कर रहा था। तो अब जो मेरी आंखें हैं वो इस मौसम से बिल्कुल भी नहीं हट रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, तो जो डालियाँ हैं, पत्तों पेड़ों की डालियाँ हैं, वो बारिश के पानी से कहीं तो हरी हो गई हैं, मतलब पत्ते आ गए हैं, और पत्तों के साथ ही साथ फूल भी आ गए हैं, तो वो कहीं तो हरी हैं और कहीं कैसी हैं? लाल हैं। फूलों की माला और पत्तों के साथ हरी और लाल सी दिखाई दे रही हैं। कहीं पड़ी हैं उर्मे मंद गंध पुष्पमाला, तो इस जो माहौल की धीमी धीमी सुगंध है, मतलब जो फूलों की माला है, जो चारों तरफ फूल बिखरे हुए थे ना, उसी को उन्होंने कहा है कि पुष्पमाल। इस पुष्पमाल की सुगंध मेरे हृदय में समा चुकी है, मेरे हृदय में जा रही है। ठीक है, इस चारों तरफ के माहौल की सुगंध मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है और मेरे हृदय को छू रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, और ये जो माहौल है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक जगह पर, ये हर जगह है, हर गांव में है, हर जगह है, और बहुत ज़्यादा सुंदर माहौल है। और इस माहौल की जो वर्णन है वो हम अपने शब्दों से नहीं कर सकते, अपने हृदय में इस चीज़ को नहीं समा सकते। तो ये बहुत अनोखा है, और वो जो राइटर हैं वो इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से बारिश होने के बाद जो माहौल होता है एकदम हरा भरा, फूलों से खिले हुए फूल, उस माहौल की तारीफ़ करते हुए इन्होंने बादलों से कहा है। तो ये थी हमारी अट नहीं रही पोयम और उत्साह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की शॉर्ट समरी के साथ। उसमें मैं पोयम नहीं बोलने वाली हूँ, केवल आपको समरी देने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आप लोगों को क्लास 9th 8th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कुछ और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आपके छोटे बहन भाइयों को चाहिए